जय हिंद दोस्तों। रिसेंटली इंडिया रशिया रिलेशंस के बीच में एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के ये आ रही है कि आईएनएस तुसील जो बेसिकली इंडिया का लेटेस्ट नेवल एसेट है, जिसे रशिया के बाल्टिस्टिक नेवल बेस में जिसे रिसेंटली सी ट्रायल्स कंडक्ट किया गया है, इसको लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के ये आ रही है कि यहाँ पर इंडियन नेवीज स्टील्थ फ्रिगेट क्वाइटली बिगेन सी ट्रायल्स इन रशिया। एक्चुअली पूरी कहानी है क्या, ये हम इस वीडियो में बात करने वाले, लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि आईएनएस तुसील जो कि अपने आप में एक तलवार क्लास फ्रिगेट है, इसे रसिया ने डेवलप किया है। एक्चुअली 2016 के टाइम में रसिया और इंडिया के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है, इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट, जिसके तहत में बैच 3 के अंतर्गत दो ऐसे फ्रिगेट्स का निर्माण करना था, जिसको लेकर जो टाइम था वो 2023 डिसाइड किया गया था। लेकिन ड्यू टू सम रीजंस के हम आगे हम बात करेंगे, फाइनली इसे अब सी ट्रायल्स कर दिया गया है आईएनएस तुसील को। इसके अलावा जो है नेक्स्ट टाइम में आगे आने वाले टाइम में एक वीडियो हम और बना सकते हैं आईएनएस तमाला को लेकर, इसे भी रसिया निर्माण कर रहा है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, लेकिन पूरी कहानी है क्या ये समझेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये समझिए फ्रिगेट्स एक्चुअली होता क्या है, और फ्रिगेट्स को लेकर भारत के पास में अभी ऑलरेडी कितनी यहाँ पर वॉरशिप्स है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रिगेट के बारे में। देखिए, फ्रिगेट जो है ना एक मीडियम रेंज वॉरशिप है। कॉर्वेट बेसिकली एक इसका छोटा भाई है, और फ्रिगेट से एक बड़ा भाई डिस्ट्रॉयर्स है, और डिस्ट्रॉय का भी एक बड़ा भाई है जो बेसिकली क्रूजर कहलाता है। सो एक्चुअली पूरी कहानी है क्या, इसको समझते। देखिए, रसिया ने रिसेंटली यंतर जो शिपयार्ड है, जो बेसिकली कलिनिनग्रेड जो लोकेशन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रसिया का जो एक लोकेशन यहाँ पर लुथियाना के जस्ट वेस्ट में आपको मिल जाएगा, इवन कि पोलैंड के जस्ट ऊपर में आपको मिल जाएगा, बाल्टिक सी से बिल्कुल ये सटा हुआ नजदीक है। यहाँ पर रसिया ने आईएनएस तुसील का सी ट्रायल किया है। देखिए, रसिया बेसिकली दो आईएनएस को डेवलप कर रहा है बैच 3 के अंतर्गत। अभी हम आगे हम बात करेंगे बैच 3 क्या हम कहना चाह रहे हैं, जो कि एक आईएनएस तुसील है और दूसरा आईएनएस आईएनएस तमाला है। जो आईएनएस तुसील है, जिसे रशिया कहता है क्रिवाक या तलवार क्लास, ये हम कह सकते हैं, जिसे प्रोजेक्ट 11356 के अंतर्गत इसे डेवलप किया गया है। रशिया इसी प्रोजेक्ट 11356 को कहता है क्रिवक थर्ड और फोर्थ क्लास फ्रिगेट्स या एडमायरल ग्रीगोरोविक क्लास, जिसके अंतर्गत आईएनएस तुसील को डेवलप किया गया और फिलहाल अभी सी ट्रायल हो चुका है। आप इसकी इमेज यहाँ पर देख सकते हैं। सो आईएनएस तुसील और आईएनएस तमाला जो ये है, बेसिकली रसिया कंस्ट्रक्ट करने के बाद में रसिया और भारत के बीच में ये डील हुई थी कि जो रिमेनिंग जो दो और बिल्ड करने हैं, इसको लेकर जो टेक्नोलॉजी है वो रसिया ट्रांसफर करेगा इंडिया को। तो देखा जाए तुसील का लिटरल मीनिंग अगर देखें, संस्कृत मीनिंग, इसका मीनिंग होता है प्रोटेक्टर शील्ड। सो अगर हम बात करें तलवार क्लास फ्रिगेट, जो कि रिसेंटली एडवांस स्टील टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, जो बेसिकली रडार को मिनिमाइज कर सकता है, अंडर वाटर जो नॉइज है उसको कहीं का कम कर सकता है, स्टील कैपेबिलिटीज है बहुत ज्यादा। रेंज ऑफ इक्विपमेंट की बात करें या फिर सरफेस टू सरफेस मिसाइल, सोनार सिस्टम, सरफेस सर्विलियंस, रडार, कम्युनिकेशन सूट्स, एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम, ये सारे इक्विप्ड है आईएनएस तुसील में। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर बैच थर्ड के बारे में। देखिए, तलवार क्लास की जो जितने भी फ्रिगेट्स हैं उसकी हम बात करें तो भारत और रसिया के बीच में अभी तक भारत के पास में 6 है, और 6 जो है वो बेसिकली टोटल रसिया ने हमें प्रोवाइड किया है बनाकर। जो बेसिकली बैच 1 में सबसे पहले जो आईएनएस तलवार है वो बनाया गया था, और जो फाइनली जो लास्ट में हमें छठा जो मिला आईएनएस त्रिकंड, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो बेसिकली 2 बैचेस अभी तक हमें प्रोवाइड किए गए 1997 से लेकर 2006 तक में, जिसमें सबसे फर्स्ट फ्रिगेट था इनिशियल बैच में जून 2003 को आईएनएस तलवार, और आईएनएस त्रिकंड जो था वो बेसिकली फाइनल फ्रिगेट था जून 2023 में हमें प्रोवाइड किया गया था। लेकिन बैच थर्ड को लेकर यहाँ पर जो तुसील है और जो तमाला है, इसको लेकर तुसील को लेकर यहाँ कहा जा रहा है कि इसकी सी ट्रायल्स हो चुकी है, तमाला जो है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और दोनों की जो एक्सपेक्टेड डेट कही जा रही है कमीशन की, तो अगले साल यानी 2025 कही जा रही है, और 2025 को तमाला का भी। लेकिन बैच 4 को लेकर यहाँ पर आगे हम बात करेंगे कि बेसिकल जो ट्रिब्यूट क्लास है इसको लेकर। सो बैच थर्ड के बारे में कहा जाता है कि इसको लेकर भारत और रशिया के बीच में 2016 अक्टूबर के टाइम में एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट साइन होता है, जिसमें $1 बिलियन की लागत में ये बेसिकली एग्रीमेंट साइन किया गया, जिसमें कहा गया कि 4 ऐसे एडिशनल स्टील्थ फ्रिगेट जो वॉरशिप है वो भारत प्रोक्योर करेगा, जिसमें 2 जो वॉरशिप है वो रशिया निर्माण करेगा, और 2 के लिए यहाँ पर कहा गया कि भारत का गोवा शिपयार्ड जो लिमिटेड है वो कंस्ट्रक्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ रसिया, क्योंकि यहाँ पर रसिया ने इस एग्रीमेंट में कहा कि 2 के लिए रसिया टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा इंडिया को। वैसे इसके पहले भी देखिए तो रसिया ने बहुत सारे मामले में, चाहे एयरक्राफ्ट की बात करें, उसमें टेक्नोलॉजी देने के लिए हर एक देश कहीं कतराता है, तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की बात की गई है 2 को लेकर, ये एक इंडिया के लिए अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे एक अड़चन ये आई कि जब यहाँ पर 2014 के पहले से हम लोग यहाँ पर रसिया से ये बातें कर रहे थे बैच थर्ड को लेकर, लेकिन
2014 के टाइम में आपको मालूम है कि रसिया की तरफ से क्रीमिया का एनेक्सेशन होता है, यानी क्रीमिया को एक्वायर कर लिया जाता है और दोनबास रीजन में कहीं न कहीं अनसर्टेनिटी बन जाती है। आज के टाइम में देखें तो दोनबास का जो अवद्वीका है, वो भी रसिया के पास में है। रिसेंटली इसके रिगार्डिंग हमने वीडियो भी बनाया है। तो जब यहाँ पर क्रीमिया को एक्वायर किया गया, तो यूक्रेन ने यहाँ पर जो रसिया से डील की गई थी, खासकर चोरिया गैस टरबाइन्स को लेकर, देखिए जो भी शिपयार्ड वॉरशिप है उसमें जो टरबाइन्स हैं, वो रसिया से हमने डील की थी। रसिया ने यूक्रेन से हमने डील की थी, रसिया यूक्रेन के बीच में। लेकिन यहाँ पर यूक्रेन ने रसिया को जोरिया टरबाइन, जो गैस टरबाइन, वो देने से मना कर दिया। जब ये मना किया गया और इसी के जब जस्ट यहाँ पर, क्योंकि रसिया ने इंडिया से 2016 के टाइम में ये एग्रीमेंट साइन भी किया था, तो इसको लेकर एक अड़चन आना स्टार्ट हुआ। जो बेसिकली टरबाइन की जो बात कर रहे हैं वो इमेज ये है। सो इसके बाद में यहाँ पर इंडिया कहीं न कहीं एक चैलेंज फेस कर रहा था जोरिया गैस टरबाइन्स को लेकर, जो बेसिकली फ्रिगेट्स में रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन इंडिया ने किसी तरीके से यहाँ पर यूक्रेन को मनाया और यहाँ पर 2018 के टाइम में यहाँ बीएच भेल और यूक्रेन के जोरियास दोनों के बीच में पार्टनरशिप होती है कि वो वॉरशिप टरबाइन्स को प्रोवाइड करेगा। इसके रिगार्डिंग पब्लिश जो आर्टिकल 2018 का आप यहाँ पर देख सकते हैं। और फाइनली यहाँ पर हमने रसिया से, यूक्रेन से हमने टरबाइन्स इंजन एक्वायर करने के बाद में इसे हमने रसिया को ट्रांसफर कर दिया, रसिया को हमने शिप कर दिया इंस्टॉलेशंस के लिए। तो हमने किस तरीके से वही डील को हमने रसिया तक पहुंचाया, इसके लिए इंडिया कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। नहीं तो ये जो बेसिकली आईएनएस तुशील है, ये और भी कहीं न कहीं एक लंबे टाइम तक जाता। लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा हो कि हम लोग इतनी सारी चीज़ इंडिजिनस कर रहे हैं, आत्मनिर्भर हो रहे हैं, तो इससे हमने क्यों नहीं बनाया इंजन्स को लेकर? इसके रिगार्डिंग हम लास्ट में बात करेंगे। सो बेसिकली कंस्ट्रक्शन जो ये था, ये डिले होने के पीछे रीज़न ये था कि 2022 फरवरी के टाइम में रसिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट होता है और अगस्त के टाइम में यहाँ पर वॉर का इम्पैक्ट कहीं न कहीं देखा जाता है इसमें, और इसके पहले कोविड-19 का पैंडेमिक का एक इम्पैक्ट देखा जाता है। तो इसके कारण कुछ जो डिले था वो हमें देखने को मिला, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड जो टाइम था, डिलीवरी टाइम था, वो 2018 नवंबर था और अप्रैल 2024 था। यानी कि 2023 नवंबर में हमें आईएनएस तुसील मिल जाता और अप्रैल 2024 तक में, यानी कि अगले मंथ हमें आईएनएस तमाला मिल जाता। लेकिन आईएनएस तमाला को लेकर कहा जा रहा है अभी अंडर अंडर कंस्ट्रक्शन है, ट्रायल भी अभी तक फिलहाल शुरू नहीं हुआ है। तो इसको लेकर जो पोस्टपोन्ड है वो 6 मंथ और हो गया आगे। और कहीं न कहीं अगस्त 2023 में रसिया के जो बेसिकली एलेक्सी रखमेनोव, जो डायरेक्टर जनरल है यूनाइटेड शिप बिल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ रसिया के, इन्होंने यहाँ पे ये कहा कि जो बेसिकली डिलेज हुआ है, इसके पीछे रीजन है कुछ सर्टेन इक्विपमेंट जो हमें सप्लाई में कहीं न कहीं हर्डल्स देखने को हमें मिला। और इसके पीछे रीजन कहा जाता है कि यूएसए और यूरोपियन कंट्री का जो सैंक्शंस है रसिया के ऊपर, इवन चाहे हम ग्लोबल स्विफ्ट की बात करें, इंटरबैंक जो सिस्टम है, इसको लेकर, या फिर अदर सैंक्शंस हो उसको लेकर, इसके रिगार्डिंग बहुत सारे आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए थे, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 2022 का ये आर्टिकल्स है, जब यहाँ पर S-400 को लेकर यहाँ पर सैंक्शंस लगाए गए थे। इवन की प्रोजेक्ट 11356 जो फ्रिगेट्स की जो बात करें, उसको लेकर यहाँ पर सैंक्शन लगाए गए थे। सो सवाल ये निकलता है कि बैच थर्ड का तो ये कंप्लीट रसिया कर, लेकिन बैच 4 के लिए हम लोग आगे प्लानिंग क्या किए हुए हैं? गोवा शिपयार्ड जो है बेसिकली क्या कर रहा है? देखिए, गोवा शिपयार्ड जो फ्रिगेट्स है, वो ट्रिब्यूट क्लास जो है, ये फ्रिगेट्स का निर्माण करेगी। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जब रसिया करेगी उसके बाद। लेकिन इसकी जो नींव है वो रखी जा चुकी है जनवरी 2021 में, और आईएनएस ट्रिब्यूट के जो 2 फ्रिगेट्स उसको लेकर, एक जनवरी में, एक आपका जून 2021 में। लेकिन फिलहाल अगर हम यहाँ अपडेट देखें, तो यहाँ पर जो शिपयार्ड है, इसको लेकर ये जो डेट यहाँ पर जो मेंशन होना चाहिए, लॉन्च डेट, ये कोई डेट यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया। मतलब ये डेट जो बेसिकली कहा जा रहा है कि जो कमीशन होने की डेट, अभी लॉन्च का डेट मालूम नहीं, लेकिन कमीशन का जो डेट है ये 2026 कहा जा रहा है कि 2026 तक में ये कमीशन हो जाएगा, डिलीवर्ड कर दिया जाएगा जीएसएल इसे प्रॉपर तरीके से बनाकर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकलता है यहाँ पर कि कैसे यहाँ पर भारत जो गैस टर्बाइन्स जो इंजन्स हैं वो यूक्रेन से परचेज किया और आईएनएस तुसील का निर्माण किया। क्या भारत के पास में इतनी कैपेबिलिटीज नहीं है कि वो निर्माण कर सके? यस, डेफिनेटली है, क्योंकि यहाँ पर रिसेंटली आप ये आर्टिकल देख सकते हैं जहाँ पर भारत फोर्ज और भेल दोनों मिलकर ये कंसल्ट एक इनिशिएटिव स्टार्ट करते हैं, जिसमें के तहत में इंडिजिनस मरीन गैस टर्बाइन, जिसकी यूज खासकर फ्रिगेट्स, कॉर्वेट, इसमें व्हाट्सएप में बेसिकली एज ए इक्विपमेंट के तौर पे किया जाता है। इसको लेकर यहाँ पर इनिशिएट किया गया, हालांकि मेक इन इंडिया कैंपेन के तहत में। तो हम लोग इस दिशा में भी काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर बेसिकली दुर्गा 2 की बात करें, या फिर जहाँ आईएनएस भारत कहीं न कहीं हर फील्ड में, चाहे क्रूड ऑयल की प्रोसेसिंग की बात करें, प्रोडक्शंस की बात करें, इवन की एनर्जी डिपेंडेंस की बात करें, हर फील्ड में हम लोग कहीं न कहीं आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोग इस दिशा में भी कहीं न कहीं आगे बढ़ रहे हैं, कोशिश हम लोग इस दिशा में जारी है। तो इस तमाम इश्यूज को लेकर आपका क्या मानना है? कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।